हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें एक्सरसाइज 5.1 जो चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आज की क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा था, उसके हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे जो जितनी भी टर्म्स दे रखी है आपको, नीचे जितनी भी टर्म्स दे रखी है, जितनी भी सारी चीजें दे रखी है, उसमें से एपीज कौन कौन सी है। जैसे आपको कोई भी ना एक सीरीज दे दी, उसमें से वो एपी कौन कौन सी है आपको वो बताना है। एंड अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस एंड आगे की 3 टर्म्स निकालिए। यानी ये क्वेश्चन आपने अगर वो पहले वाले क्लास ले रही है तो आपको ज़्यादा अच्छे से वापस से समझ में आएगा, नहीं ले रही है तो इसमें वापस से बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपको कुछ टर्म्स दी गई है, इन टर्म्स में एपी कौन कौन सी है और नहीं है वो आपको बताना है। अगर कोई भी टर्म्स एपी में है तो आपको क्या करना है, उनका कॉमन डिफरेंस एंड आगे वाली 3 टर्म्स निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 टर्म्स पहले से दी हुई है, 3 टर्म्स का मतलब हो गया A5 A6 एंड A7 निकालनी है। तो चलो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 4th के 5th तक हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हम चलेंगे 6th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4th का 6th क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें 4 टर्म इस प्रकार दे रखी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ऐसे 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 चलती जा रही है। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि देखो ये एपी में है या नहीं। अगर है तो आप उसके आगे वाले 3 टर्म्स भी निकालिए एंड डी भी निकालिए। तो चलो कहते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट या फिर दिया गया एक ही चीज होती है। सबसे पहले लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूं, दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं गिवन दैट। नाउ दिया गया है, क्या दिया गया है, A1 इज इक्वल टू 0.2, A2 is equal to 0.22, A3 is equal to 0.222 and A4 is equal to 0.2222। इतनी चीजें आपको दे रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है देखते हैं। ज्ञात करना है ज्ञात करना है, इस बार एक नया टर्म में ऐड करता हूं, सार्व अंतर D, A5, A6, A7। ये टर्म्स अब हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर D के लिए। यहाँ पे आप लिख दोगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर आप लगाओगे एरो सार्व अंतर D के लिए। सार्व अंतर D के लिए हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 0.22, A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू है 0.2। उसके अलावा अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 0.22 माइनस 0.2 कैसे होगा, कुछ इस टाइप से होगा। वैल्यू आ रही है 0.02, वो भी माइनस का, वैल्यू आ रही है 0.02। इसको हम देखते हैं 0.02 प्लस का आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर निकालेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू 0.002। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। एंड नाउ D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0002। इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे हम थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या D की वैल्यू बराबर आ रही है,
नहीं आ रही है। यहाँ पे 0.02 आई, यहाँ पे 0.002 आई, यहाँ पे 0.0002 आई। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि डी सार्वभौमिक डी एक ही बात होती है, डी बराबर नहीं है। अतः दिए हुए पद समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट चल रहा है कि हम लिख तो देते हैं A5, A6 एंड A7, बट हम यहाँ पे निकालते नहीं, फिर लास्ट में कह देते हैं समांतर श्रेणी में नहीं है। जो नहीं होते उनके लिए तो हम इनको निकालते नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें समांतर श्रेणी में नहीं होती है और आप उनके लिए A5, A6, A7 नहीं निकाल पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें जो पूछा है उसको हमारे लिखने का हक है। तो ज्ञात करना है, आप डाल सकते हो, बेटर लगेगा। एंड अगर इंटरेस्ट नहीं है और नहीं डालना चाहते तो भी इसमें ऐसे कोई बात नहीं कि आपके लिए नंबर कट जाएंगे, बट एक पूरा डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि दिए हुए पद एपी में नहीं होंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 6 का आंसर ये होगा कि दिए हुए पद एपी में नहीं है, अतः इसके लिए डी, क्योंकि क्यों नहीं है वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डी है उसकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इस वजह से दिए हुए पद क्या होंगे, नहीं होंगे एपी में। तो उस वजह से हम कह सकते हैं दिए हुए पद एपी में नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 कंप्लीट है। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 7 में। क्वेश्चन नंबर 4 के 7 में नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 6 समझ में आया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी है, 0, -4, -8, -12, 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। वही चीज़ें बार बार मैं एक क्वेश्चन के लिए बता दूंगा, आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा रहा हूँ, उस वजह हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे। आप लिखोगे दिया गया है क्या, A1 = 0, A2 = -4, A3 = -8 एंड A4 = -12। नाउ ज्ञात करना है, लिख दोगे A5, A6 एंड A7। अब हम लिखेंगे सार्व अंतर D के लिए। सार्व अंतर D के लिए हम क्या लिखेंगे, D = होता है A2 - A1। Here A2 = -4, माइनस का A1 = 0, -4 - 0 होता है माइनस का 4। इसको नंबर नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके अलावा बाद में लिखेंगे D = A3 - A2 = -8 माइनस का 4 आ जाएगा -8, माइनस हो जाएगा प्लस का 4, -8 प्लस का 4 आएगा वैल्यू -4। ये लो आपका इक्वेशन नंबर 2। एंड D = पूछा A4 - A3, वैल्यू आएगी -12
माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 4। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से सार्वभौमिक डी का मान समान मिल रहा है, अतः दिए हुए पद एपी में होंगे। अब होंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें A5, A6, A7 निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, ये लिख लो, या फिर एक ट्रिक और है कि आप यहाँ पे चूंकि जो सूत्र यूज में ले रहे हो वो यहाँ पे साइड में लिख दो, क्या लगा के, चूंकि लगा के, एंड उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कर देता हूँ, वहाँ पे भी, दोनों से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सूत्र होता है, हमने बात कर रखी है। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। इस सूत्र को हम यहाँ पे वापस से, अगर यहाँ पे ना लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक बार लीव करते हैं। ए एन इज इक्वल टू आया ए प्लस एन माइनस वन डी। नाउ ए एन की वैल्यू कितनी है, 5, तो हम लिख देंगे ए 5 निकालना है तो एन बराबर कितना रखना पड़ेगा, 5। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, देखो ए वन इज इक्वल टू ए होता है 0 प्लस एन की वैल्यू 5 माइनस 1 का 1, डी कितना है माइनस का 4, 0 का 0 प्लस 5 माइनस 1 होता है 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 4 से, 0 प्लस इतना हो जाएगा 4 माइनस का 4 क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे, वैल्यू आएगी माइनस का 16। तो आपका फिफ्थ टर्म A5 कितना आएगा, माइनस का 16। डब्बे में आप बंद कर सकते हो। नाउ ऊपर हम निकालते हैं A6 एंड A7। अब हम निकालते हैं A6। A6 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6 माइनस 1 डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 डी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5 डी। A की वैल्यू है 0 प्लस 5, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, वैल्यू आ जाएगी A6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4 होता है माइनस का 20, कितना होता है माइनस का 20, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई आपके A6 की। नाउ A7 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, A7 इज इक्वल टू लिख देंगे A प्लस 6 डी इज इक्वल, उसी सूत्र का यूज करेंगे, बट एक बार लिख दिया अगले को पता चल गया। तो A6 इज इक्वल टू क्या होता है, A7 इज इक्वल टू A की वैल्यू 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे माइनस का 4, वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4, यहाँ पे A7 की वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस का 24, ये आप लिख दोगे यहाँ पे। A5, A6 एंड A7 की आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 अब हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 8। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी एंड बड़े होने के कारण मैं एक या दो क्वेश्चन में भाषा लिखा रहा हूँ, वही भाषा सेम टू सेम उसी लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो इस वजह से मैं आपको भाषा नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा लेंथी है और हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने समझते हुए, उस वजह से भाषा को हम इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं देंगे एक बार के लिए। माइनस का 1/2 को माइनस का 1/2 को माइनस का 1/2 को माइनस का 1/2, ये चल रहा है आपका 100 ऑन, जहां तक जाना है इसको। अब देखो, सबसे पहले लिखोगे दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है, वो लाइन आप लिख लोगे। दिया गया है में क्या दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 1/2, A2 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1/2, A3 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1/2, A4 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1/2। फिर आप लिखोगे ज्ञात करना है A5, A6 एंड A7 विद D, वो भी D भी लिख लोगे आप। फिर लिखोगे सार्वअंतर D के लिए, क्या लिखोगे, सार्वअंतर
डी के लिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सार्वंतर डी के लिए, सार्वंतर डी के लिए हम क्या करेंगे, देखो डी इज इक्वल होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू -1/2 माइनस ए वन की वैल्यू -1/2, उसके बाद -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 वैल्यू आ जाएगी 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी इज इक्वल टू आ जाएगा a3 माइनस a2 माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, वही सेम टर्म से, सारी टर्म सेम होने के कारण हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फिर डी इज इक्वल टू निकालोगे a4 माइनस a3 माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस का -1/2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में डी की वैल्यू 0 0 0 क्या आ रही है, बराबर आ रही है। डी की वैल्यू यहाँ पे बराबर मिल रही है, तो लिखोगे यहाँ इक्वेशन समीकरण 1 2 व 3 से डी का मान क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। उस वजह से दिए हुए पद एपी में होंगे या समांतर श्रेणी में होंगे। फिर हमें क्या निकालने थे, a5 a6 एंड a7, तो आप लिखोगे a5 इज इक्वल टू होता है a प्लस 4d। यहाँ पे इस बार वो तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे लिखोगे चूंकि a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, ये यहाँ पे आप लिख दोगे a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, आप लिख दोगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a5 की वैल्यू आई 4 प्लस d, क्या आई 4 प्लस डी, ए 4 प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 0, माइनस का 1/2 4 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है 0, तो माइनस का 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो a5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। इसको अलग कर दोगे डब्बे में बंद। डब्बे में बंद करना बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डब्बे में जब तक बंद कर दोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा कि उसको ढूंढना पड़ेगा, जो भी एग्जामिनर्स या फिर जो भी आपके टीचर चेक करें। बट डब्बे में बंद कर दोगे उनको पहले से डायरेक्ट दिख जाएगा कि आपका आंसर क्या है, तो उस अकॉर्डिंग उनको अच्छा लगेगा कि हमें एफर्ट लेस कर दिया, और एफर्ट ज़्यादा हमें भी नहीं लगाना पड़ रहा। यहाँ पे क्या करोगे, अब हम निकालते A6, अब हम निकालते A6, A6 इज इक्वल टू होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी 0, माइनस का 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो a6 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/2, a6 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2। नाउ ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, अब हम क्या लिखेंगे A7, क्या लिखेंगे A7, A7 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 6d, a प्लस 6d, a की वैल्यू है माइनस का 1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 0, तो A7 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नाउ आगे वाले क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा करेंगे इस बार, क्वेश्चन नंबर 4 का हम करेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 9 कुछ ऐसा है 1,3,9,27, ये आपको निकालनी, एंड हियर
A1 इज इक्वल टू, वही चीजें लिखोगे सॉल्यूशन में, बार बार भाषा हम नहीं लिखेंगे। हियर A1 इज इक्वल टू आपको है 1, A2 इज इक्वल टू है 3, A3 इज इक्वल टू है 9 एंड A4 इज इक्वल टू है 27। ये आपकी वैल्यूज हैं A1, A2, A3 एंड A4 की। नाउ आपको दिया गया है ये सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ज्ञात करना है, वो आप लिख दो कि A5, A6 एंड A7 क्या करना है, ज्ञात करना है। नाउ अब हम करेंगे सार्व अंतर, प्रश्नानुसार में लिखेंगे सार्व अंतर, हम लिख देंगे सार्व अंतर D के लिए, सार्व अंतर D के लिए, सार्व अंतर D के लिए क्या होगा, देखो D के लिए D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपका 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर निकालोगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर निकालोगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, वैल्यू आएगी 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, आप 18 आप लिख दोगे यहां पर, ये चीजें आई डी की। फिर लिखोगे यहाँ देखो डी की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, 2 आ रही है, 6 आ रही है, 18 आ रही है, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सार्व अंतर डी बराबर नहीं है, तो अतः दी हुई टर्म्स या पद भी क्या होंगे, एपी में नहीं होंगे। तो एपी में नहीं होंगे तो आपका क्या हो गया आंसर, तो लिख लो अतः समीकरण, सॉरी यहाँ पे पहले लिख दोगे समीकरण 1, 2 व 3 से दी हुई दिए हुए पदों के लिए सर्व अंतर डी समान नहीं है, अतः यहां लिख लो अतः दिए हुए पद समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। अब ये ही नहीं होंगे तो क्या आपका A5, क्या A6, क्या A7, कुछ भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा। एंड इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मैं आपको एक चीज बताना ही भूल गया, हमने नया सेटअप किया है, आप देख पा रहे होंगे बिग बोर्ड, कुछ न्यू यूनिक आपको दिखने में भी क्लियर होगा, और हम एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर पाते हैं एक बोर्ड के थ्रू। नहीं तो स्मॉल बोर्ड में ये इतना दिक्कत आपको देखने को फेस करने को मिलेगा कि स्मॉल बोर्ड के अंदर हमें एक क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 2 बार लिखना पड़ेगा बारी बारी, तो उस वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चीज़ें सही से सेट नहीं हो पाती है। इस वजह से नया सेटअप किया गया है एंड हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करे, फिर मैं आपको एक सेटअप टूर भी जरूर दूंगा कि किस तरह से आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए या फिर यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए सेटअप कर पाएंगे एज ए टीचिंग ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9 आपका कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 10, 4 का 10। क्वेश्चन नंबर 4 का 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 कुछ ऐसा दे रखा है, A, 2A, 3A, 4A।
सो ऑन चल रहा है। अब आप लिखोगे दिया गया है, दिया गया है क्या, दिया गया है, दिया गया है क्या, A1 इज इक्वल टू ए, A2 इज इक्वल टू 2A, A3 इज इक्वल टू 3A, A4 इज इक्वल टू 4A। फिर लिखोगे ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है में लिखोगे सार्वंतर D तथा A5, A6 एंड A7। तो यहाँ पे आप निकालोगे दिया गया है, ज्ञात करना है, फिर लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में आप लिखोगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, हियर A2 इज इक्वल टू 2A माइनस A1 इज इक्वल टू A। 2A माइनस A कितना होता है, 1A, समीकरण नंबर 1। फिर निकालोगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3A माइनस 2A, वैल्यू कितनी आएगी A, इक्वेशन नंबर 2। फिर निकालोगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड 4A माइनस क्या हो जाएगा 3A इज इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 3। फिर देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से D की वैल्यू आपको बराबर देखने को मिल रही है, अतः दिए हुए पद क्या होंगे, एपी में होंगे, दिए हुए पद क्या होंगे, एपी में होंगे। दिए हुए टर्म्स में D की वैल्यू बराबर आ रही है तो अतः दिए हुए पद क्या होंगे, एपी में होंगे। अगर एपी में है तो D निकालो, D आपने निकाल लिया, क्या हो गया, D आपका ए यानी D की वैल्यू कितनी आ गई A, तो वो भी आप लास्ट में लिख देना, अतः D बराबर A। तो देखो D आपका आ गया, हियर D बराबर है तो हमारे ये पद एपी में है, तो अब हम निकालेंगे A5, A6 एंड A7। तो सबसे पहले लिखोगे A5 के लिए, A5 के लिए, A5 के लिए क्या करोगे, A5 बराबर होता है A प्लस 4D। कौन सा सूत्र मैंने काम में लिया वो आप लिखोगे यहाँ पे, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D, A प्लस N माइनस 1D, ये होता है आपका इक्वेशन, एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख दोगे। चूंकि यहाँ पे AN की वैल्यू कितनी 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो 4D, या फिर आप डिटेल में समझा सकते हो 5 माइनस 1D, तो आ जाएगा A प्लस 4D। A5 के लिए क्या करोगे, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे A ही है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है A है, वैल्यू आ जाएगी A प्लस 4 मल्टीप्लाई A 4A, A प्लस 4 होता है 5A, तो A प्लस 4 कितना होता है 5A, तो A5 की वैल्यू कितनी आई 5A। फिर लिखोगे A6 के लिए, A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D, वही सूत्र काम में लेना है, तो A प्लस क्या आ जाएगा 5D। A की वैल्यू है आपका A कितना है A प्लस 5 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई A की वैल्यू D की वैल्यू A, वैल्यू आ जाएगी A प्लस 6, सॉरी A प्लस 5A, देन A6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6A। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नाउ लास्ट पर टर्म निकालनी A7, क्या निकालनी A7, तो लास्ट टर्म A7 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, A7 इज इक्वल टू होता है A प्लस 7 माइनस 1D, A प्लस 6D, A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है A प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है A, आ जाएगी वैल्यू A7 इज इक्वल टू आ जाएगी 7A। A प्लस 6 से कितना होता है 7A होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर लास्ट में लिखोगे अतः A5, A6 एंड A7 इज इक्वल टू ये एंड D इज इक्वल टू कितना A, और D को मेंशन करना मत भूलिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया फोर्थ का 10 आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। नाउ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11। Only for 1 second.
4 का करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 4 का 11, क्वेश्चन नंबर 4 का 11 दे रखा है a,a² a³ a की पावर 4, कुछ ऐसा ही दे रखा है। नाउ 100 होने चलता रहेगा, तो वही हल में लिखोगे दिया गया है क्या, a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a², a3 इज इक्वल टू a³ एंड a4 इज इक्वल टू a की पावर 4, ये दोगे। फिर लिखोगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a5 a6 एंड a7 ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है, d, हाँ d भी ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या निकालोगे, d निकालेंगे तो सर्व अंतर d के लिए, सर्व अंतर d के लिए क्या होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, हियर a2 इज इक्वल टू कितना है a² माइनस a1 इज इक्वल टू कितना है a² में से a घटता ही नहीं है, a² में से a घटता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आएगी a-1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ d इज इक्वल टू आ जाएगा a3 माइनस a2, a3 a³ माइनस a2 a², इन दोनों a³ में से भी a² नहीं घटता है, तो हम क्या करेंगे, a लिख लेंगे, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a-1 बच जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर लिखोगे d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, हियर a की पावर 4 a³ इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपके a की पावर³ कॉमन आ जाएगा, a-1 बच जाएगा। अतः समीकरण 1, 2 व 3 में d की वैल्यू समान नहीं मिल रही है, d की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है समीकरण 1 व 2 व 3 में, इस वजह से ये पद भी क्या नहीं होंगे, एपी में नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नाउ अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 12, क्वेश्चन नंबर 4 का 12। क्वेश्चन नंबर 4 का 12 क्या कहता है, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 12 ये कह रहा है कि आपको दिया हुआ है √2, √a, √18 एंड √32। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और आने के चांसेस लग रहे हैं कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ जाए। क्या देगा, √2, √8, √18, √32। अंडर रूट से कोई चीज़ आपकी घटती नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की कोई चीज़ आपस में घटती नहीं है अगर एक फिक्स चीज़ में ना हो, सेम अंडर रूट ना हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है a1 इज इक्वल टू √2 बराबर √2 का 2 ही है, चलो इसको ऐसे रख लो। फिर क्या लिखोगे, इस बार आपको ऐसे लिख देना है कि एक एक चीज को डिस्क्राइब करना है। a1 इज इक्वल टू √2, देन a2 इज इक्वल टू कितना देर का √8, a2 इज इक्वल टू कितना देर का √8। मैं 8 को कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। यहाँ जोड़े कितने के बनते हैं, जोड़े यानी दो दो के आपको क्या लेने हैं, कपल्स लेने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे दो दो मतलब दो टर्म्स का लेना है, एक व दो टर्म का यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक कपल बनाने, इन दोनों में से एक 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर एक ही 2 बचा तो वो जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो जो जोड़ा बन रहा है उसको तो लिख दोगे बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो क्या हो जाएगा अंडर द रूट में। तो हम क्या कह सकते हैं a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 √2। ये हुआ a2 की वैल्यू, √8 से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 2 में। नाउ a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √18, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सॉरी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपका आंसर होगा √18 का। हियर कपल ऑफ कितने बन रहे हैं, 3 का बन रहा है, एक बन रहा है, 2 का बिल्कुल भी नहीं बन रहा। जिसका कपल बनता है वो तो लिखते हैं बाहर, जिसका नहीं बनता है वो लिखते हैं अंडर द रूट में। तो a3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 √2, ये आ गया 3 √2। नाउ a4 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना देर का 32, इसको मैं लिख सकता हूँ
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कितने के जोड़े बन रहे? एक बन रहा है, दो बन रहा है, ये जोड़ा नहीं बन रहा। जितने जोड़े बन रहे उनको बाहर लिख लो कि 2 मल्टीप्लाई 2। दो जोड़े बन रहे तो 2 बार 2 बाहर लिख लिया, अंदर एक 2 रह गया, ये लिख दिया यहाँ पे सही से, ये लो। देन a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4 एंड अंडर रूट 2। ये टर्म्स आपको कन्वर्ट करनी है फ्रॉम दैट टर्म्स। आपको जो दी हुई टर्म्स है उनमें से इन टर्म में आपको आंसर लिखना है। नाउ a1 a2 a3 के कंबाइंड रूम्स कुछ इन टाइप से होंगे, नए रूप। अब हम पढ़ते हैं आगे जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसके तरीके को। ये चीजें दे रखी है, अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। 4 d लिख देता हूँ सीधा ही। d इज इक्वल टू क्या होता है? d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 माइनस a1 की वैल्यू है अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट जाता है, वैल्यू कितनी आती है? 1 अंडर रूट 2। दो बार अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट जाता है तो वैल्यू कितनी आती है? 1 अंडर रूट 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर d इज इक्वल टू लिखोगे a3 माइनस a2। हियर क्या कि दो बार देखो a3 की वैल्यू है 3 अंडर रूट 2 माइनस a2 की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2। 3 बार अंडर रूट 2 से एक बार, दो बार अंडर रूट 2 जाएंगे, यानी 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 जाते कितना बचता है? 1 अंडर रूट 2। वो लिख दोगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर d इज इक्वल टू आ जाएगा a4 माइनस a3, कितना आ जाएगा? 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दिया आपने, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से आप क्या देख पा रहे हो? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से आप देख पा रहे हो कि वैल्यू जो d की आ रही है वो कितनी आ रही है? बराबर आ रही है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। सो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से d की वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो आपका ये पद क्या होंगे? एपी में होंगे। अतः डी की वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए पद क्या होते हैं? एपी में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? गलती इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? घटते नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? अंडर रूट, ये होगा ही नहीं एपी में। बट इसको सोल्व करो, अंडर रूट्स भी सोल्व होते हैं। ये हमने सोल्व किया, फिर हमने क्या निकाली? वैल्यू निकाली। नाउ आगे अगर डी में है, डी इज इक्वल टू बराबर आ रहे हैं तो हम आगे वाले पद में क्या लिखेंगे? निकाल लेंगे। आगे वाला पद a5 निकालेंगे। a5 इज इक्वल टू होगा a प्लस 5 माइनस 1 डी। a प्लस 5 माइनस 1 होगा 4 डी। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? अंडर रूट 2 प्लस 4 की वैल्यू कितनी है? 4 अंडर रूट 2 की सॉरी डी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2। 2 एक अंडर रूट 2 में 4 अंडर रूट 2 जुड़ेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 5 अंडर रूट 2। तो आप लिख लोगे यहाँ पे a5 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2, डब्बे में बंद। जो फॉर्मूला काम में लिया वो यहाँ पे लिखना ना भूले। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। नाउ अब हम निकालेंगे a6। क्या निकालेंगे? a6। a6 के लिए क्या करना है आपको? वही फॉर्मूला a प्लस 6 माइनस 1 डी। a की वैल्यू कितनी? अंडर द रूट 2 प्लस 6 की वैल्यू 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। डी की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2। वैल्यू आएगी 6 अंडर द रूट 2। 6 अंडर द रूट 2। तो a6 बराबर कितना आया? 6 अंडर रूट 2। a6 बराबर आपका कितना आया? 6 अंडर रूट 2। डब्बे में बंद कर दिया। नाउ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? a7 की। ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 डी। a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6। डी की वैल्यू अंडर रूट 2। तो a की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस डी की 6 रूट 2 हो जाएगा, ये रहा। वैल्यू कितनी आएगी? एक अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 कितना होता है? 7 अंडर रूट 2। कितना होता है? 7 अंडर रूट 2। इक्वेशन नंबर सॉरी इक्वेशन नहीं, a7 बराबर क्या लिख दोगे? 7 अंडर रूट, ये लो डब्बे में बंद। आपके a5 a6 एंड a7 की वैल्यूज हमने निकाल ली है। नाउ अब हम पढ़ते हैं फोर्थ का 13th। क्या पढ़ते हैं? फोर्थ का 13th। क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है, उसी वे में आपको करना है जो भाषा वगैरह बता रखी है। बट हम सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बिकॉज जो हमारा एम है पूरा कंटेंट फ्री, तो उसके लिए हमें सब कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हो सकती है वो आपको प्रोवाइड करवाना। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 13th। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का
13th। क्या है क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा है, √3 √6, फिर आपको वैल्यू दे रखी है √9 एंड √12, सो ऑन चल रहा है। इसको उसी की तरह ही सॉल्व करना है अंडर रूट में। सबसे पहले लिखो कि दिया गया है a1 इज इक्वल टू कितना है √3, फिर a2 इज इक्वल टू क्या है √6। इसको तोड़ लो टुकड़ों में, कितना टूटेगा, प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है। अंडर रूट में जो भी आपके नंबर लिखे होते हैं उनको प्राइम नंबर्स में तोड़ो, जो भी टूट सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स में टूटेगा 2 × 3 में, तो इसका कुछ अंडर रूट खुलता नहीं, वापस क्या बन गया √6, क्योंकि 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, a3 निकालेंगे, वो कितना देगा 9। तो इनमें प्राइम नंबर्स में तोड़ो, 3 × 3 वैल्यू कितनी आएगी, एक जोड़ा बन रहा है वो लिख दो कि बाहर अंडर रूट में कोई बचेगा ही नहीं। नाउ a4 कितना है √12, यहाँ पे जोड़े कितने बन रहे हैं 2 × 2 × 3, जोड़ा बन रहा है 2 का, वो लिख लो कि बाहर अंडर रूट में लिख दोगे 3, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट में लिख देते हो। तो a1 a2 a3 a4 के न्यू रूप कुछ इस टाइप से होंगे। फिर आप लिखोगे 4d या सार्वंतर, डी के लिए इंग्लिश हिंदी में लिखने वाला हो तो हिंदी में लिखना है। तो आप क्या करोगे, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 - a1, क्या होता है a2 - a1। a2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी √6, माइनस a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है √3, वैल्यू कितनी आएगी, कुछ घटता ही नहीं है, √6 और √3 में से कुछ भी नहीं घटता है, तो आपका आंसर यही रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनमें कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर लिखोगे d इज इक्वल टू a3 - a2, a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू है आपका 3 माइनस √6, ये घटता नहीं है तो अंडर रूट कोस इक्वेशन सेकेंड। एंड डी की वैल्यू कितनी निकालोगे, a4 - a3, वैल्यू आएगी आपके 2 √3 - 3 इज इक्वल टू, घटता नहीं है तो आप लिख दोगे सेकेंड। क्या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वल है, नहीं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए हुए समीकरण या फिर दिए हुए मान से हम कह सकते हैं कि डी बराबर नहीं है, अतः दिए हुए पद भी समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 14, क्वेश्चन नंबर 4 का 14। क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको ब्रेक लेके सोच के हर चीज को कि भी हमें करना क्या है उस अकॉर्डिंग चलोगे तब क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट में पहले ही देखे क्वेश्चन में हार कभी भी नहीं मानी, जितना हो सकता है आप ट्राई करोगे, हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में एक ही चीज होती है कि आप ट्राई कितना कर पाते हो, आप जो चीजों को देख पाते हो कितना आप उसको एफर्ट लगा पाते हो, वो चीजें आप पे इंपॉर्टेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दे रखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, यानी सारे प्राइम नंबर्स का क्या दे दिया, नॉर्मल स्क्वायर। ये तो होता है दोनों ही होता है प्राइम एंड कॉम्प्लेक्स। तो नॉर्मली आपको क्या दे दिया, इवन ऑड नंबर्स का स्क्वायर दे दिया, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ऑड नंबर्स का क्या दे दिया, स्क्वायर। सबसे पहले लिखोगे दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया गया है में लिखोगे a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, वैल्यू कितनी आती है 9, a3 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, वैल्यू कितनी आएगी 25। नाउ a4 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर यानी 7 × 7, वैल्यू कितनी आती है 49। ये लो, नाउ आपको पता है a1 a2 a3 a4 मिल जाए, फिर लिखोगे याद करना है क्या a5 a6 एंड a7, फिर लिखोगे सार्वंतर d के लिए, क्या होगा d के लिए, d इज इक्वल होता है a2 - a1, a2 की वैल्यू है 9 माइनस a1 की वैल्यू है 1, 9 - 1 आता है 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखोगे d इज इक्वल टू a3 - a2, a3 की वैल्यू है 25 माइनस a2 की वैल्यू है 9, 25 - 9 आता है वैल्यू 16, कितनी आती है 16, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ d इज इक्वल टू लिखोगे a4 - a3, 49 माइनस कितना लिखोगे आप 25, वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल है, नहीं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वल नहीं है, अतः दिए हुए पद एपी में नहीं होंगे। क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है, अगर जो आपको पद दे रखे हैं वो स्क्वायर्स रूट्स वगैरह में, तो उनको सॉल्व करो, फिर सार्वंतर निकालो, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट आप डिवाइड या फिर घटाने में आपको
समझ में नहीं आएगा कि भी करना क्या है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा कि दिए हुए पद एपी में नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 का 15। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का 15 कह रहा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73 आपको दे दिया। ऐसे सो ऑन चलता रहना है, ऐसे सो ऑन चलते रहना है। नाउ देखो हियर a1 लिखोगे, दिया गया है a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1, a2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कितना 25, a3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कितना 49। अभी निकालें a5 इज इक्वल टू कितना देर का, a4 इज इक्वल टू कितना देर का है 73। नाउ लिखोगे ज्ञात करना है a5 a6 एंड a7। फिर आप लिखोगे 4d या फिर सारे अंतर d के लिए d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस a1 की वैल्यू 1, वैल्यू आएगी 24। फिर लिखोगे d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी आपके 49 माइनस 25, लिख दोगे 24। फिर लिखोगे a4 माइनस क्या a3, वैल्यू कितनी है 73 माइनस क्या लिखोगे 49। 73 से 49 ज़्यादा तो अभी कितना तो 24। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। हियर वी कैन से दैट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वल, यानी ये तीनों बराबर है, अतः दिए हुए पद भी क्या होंगे एपी में होंगे। सारा अंतर डी भी आपने कितना निकाले 24। नाउ आपको करना क्या है a5 a6 एंड a7 निकालना है, a5 a6 एंड a7 निकालना है। आपने कॉमन डिफरेंस सारा अंतर निकाल दिया, वो भी आप लिख सकते हो। अब हम क्या निकालने वाले a5 a6 एंड a7। तो लिखोगे a5 सूत्र होता है a प्लस n माइनस यानी 5 माइनस 1 d। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस 5 की वैल्यू 5 माइनस 1 होता है 4 d का d। 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू और रख दो कितनी है 24। 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 24 आपका हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96, वो लिख दोगे आप यहाँ पे। नाउ 96 प्लस 1 कितना होता है 97। तो a5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 97, वो लिख दोगे आप यहाँ पे। a5 इज इक्वल टू आपको देखने को मिला 97। इसको अब हम ऊपर से मिटा देते हैं। a5 की वैल्यू आ गई 97। अब हम निकालने वाले a6 की वैल्यू निकालेंगे a प्लस 6 माइनस 1 d। a प्लस 6 माइनस 1 d कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 6 माइनस 1 यानी 5, d की वैल्यू कितनी है 24। 24 मल्टीप्लाई 5 होता है 20, 120। देखो 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई 5 होता है 120, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। 120 प्लस 1 कितना होगा, a6 बराबर 121। ये लो आपका आंसर किसका a6 का। फिर निकालोगे a7, इसी प्रकार क्या निकालोगे a7 हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 d। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस 7 का 7, सर 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, d की वैल्यू 24, d की वैल्यू 24। नाउ हाँ 24। नाउ 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24 कितना होता है 144, कितना होता है 144, आप लिख दोगे यहाँ पे। तो इनको ऐड करोगे वैल्यू कितनी आती है 145, वैल्यू आती है 145, यहाँ पे लिख दोगे a7 इज इक्वल टू 145, क्या लिख दोगे 145। ये लो आपको आंसर a7 का। लास्ट में लिख दोगे अतः d इज इक्वल टू कितना था 24 एंड a5 इज इक्वल टू 97, a6 इज इक्वल टू 121 एंड a7 इज इक्वल टू 145। ये आपके आंसर लास्ट में लिख देते हो ना अतः लगा के, या इंग्लिश वाले लिख दोगे देयरफॉर। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है उसको चीज़ें देखने में आसानी होती है। वो लास्ट में अगर आप स्पेशली केयरफुली अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो तो लास्ट में टीचर को वो आसानी रहती है, ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चन का तरीका देख ले, सही है मेथड्स देख ली, फॉर्मूलाज देख ली, फिर लास्ट में आंसर चेक कर लेगा डायरेक्ट। नहीं तो फिर पूरा चेक करेगा, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में इसी मैथ्स की जब क्लास होगी तो हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया
कुछ चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स, तो एज ए स्टडी पार्टनर मेरा हक है आपको बताना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा काम है आपकी हेल्प करना एंड आपका काम है सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर। ये जो प्लेटफॉर्म बना है वो केवल मेरे लिए नहीं है, हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि पढ़ना चाहता है, कुछ चीज़ें समझना चाहता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको वीडियोस के बारे में अभी तक पता नहीं, क्लासेस कैसे चल रही हैं, पूरा कंटेंट फ्री हम जो एम लेके चल रहे हैं, तो वो हर स्टूडेंट की हेल्प हो सके, तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।